student, how are you? I hope you all are fine and safe. Student, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए निबंध कोरोना वायरस। बच्चों, हमेशा हमारी टीचर्स क्या कहती हैं कि आप कोरोना वायरस जो बीमारी है उसके ऊपर लिख के लाइए, उसके लक्षण, सावधानियाँ और बचाव के उपाय, कैसे हम उससे बच सकते हैं और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और इसके क्या लक्षण हैं, ये सब हमें नोटबुक में नोट डाउन करना होता है। तो आज मैं जो वीडियो बना के लाई हूँ इसी के ऊपर बना के लेके आई हूँ। बच्चों, ये जो बीमारी है ये कहाँ से आई थी सबको पता है और इसे कैसे बचा सकता है वो भी पता है, लेकिन उसको लिखना कैसे है ये मैं आज आपको कराने जा रही हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कोरोना वायरस क्या है बच्चों? सबसे पहले कोरोना वायरस क्या है, हेडिंग डालेंगे। 2019 नोवेल कोरोना वायरस जो पहली बार चीन की हुबेई प्रांत के वुहान शहर में पाया गया। इसे नोवेल या नया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी पहचान पहले कभी नहीं हुई थी। अभी तक 2019 नोवेल कोरोना वायरस के जो लक्षण पाए गए हैं उसमें क्या क्या है? तीव्र बुखार, तेज बुखार आना, खांसी और सांस लेने में दिक्कत प्रमुख है। बच्चों, आपको पता लग गया अब कोरोना वायरस क्या है। बच्चों, अब हैं इसके लक्षण। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण है सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, छींक आना, खांसी, बुखार या किडनी फेल। अब इसे ये कैसे फैलता है? अब कोरोना वायरस तो पता लग गया, इसके लक्षण भी पता लग गए। अब है कैसे फैलता है ये कोरोना वायरस? आम तौर पर एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे कि एक व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ तो उसे टच करने पर या उसके पास सोने पर या बैठने पर उसके पास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। खांसने तथा चीखने से, जब हम खांसते हैं या चीखते हैं तो क्या होता है? ये फैलता है। तो हमें जब भी हम खांसें या चीखें तो हमें क्या करना है? हमें उसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए मुंह पर हाथ या नैपकिन रखना है। नज़दीकी व्यक्तिगत संपर्क जैसे कि छूना या हाथ मिलाना, किसी संक्रमित वस्तु या सतह को छूना, फिर बिना हाथ धोए अपने नाक और मुंह को, आंखों को छूना। बच्चों, ये फैलता किस कारण है? इन वजहों से फैलता है। खांसने या चीखने से, निजी संपर्क से और किसी व्यक्ति के छूने से या हाथ मिलाने से, या आप बिना हाथ धोए नाक में, मुंह में, आँख में छू लेते हो आँख को, तो ये इस कारण फैलता है। अब कोरोना वायरस से बचा कैसे जाए? हमें अपने हाथ साबुन और पानी से अल्कोहल युक्त हैंड वॉश से साफ़ करने चाहिए। खांसते तथा चीखते वक्त क्या करना चाहिए? सभी अपनी नाक, चीखते वक्त, जिस वक्त हम चीख रहे हैं उस समय अपनी नाक और मुंह को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें। जिन्हें सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण आपको लग रहे हैं कि इसे सर्दी, जुकाम या बुखार हुआ है, अब उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है? उससे उस व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बना कर रखनी है। आई होप स्टूडेंट आपको पता लग गया हो कि उस व्यक्ति से क्या करना है, 1 मीटर की दूरी बना कर रखनी है। बच्चों, कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि प्रभावित देशों से अगर कोई यात्रा करके आ रहा है, इसमें और पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कोई यात्रा करके आ रहा है, तो यात्रा करके जो आ रहा है उसे क्या करना चाहिए? हमें आने वाले जो रिश्तेदार हैं कम से कम हुए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना चाहिए। क्वारंटाइन यानी कि गृह संगरोध, घर के अंदर बंद रखना चाहिए 14 दिन के लिए, जिसे हम बोलते हैं क्वारंटाइन। तो इनसे हम बचा जा सकता है। अब कोरोना वायरस से बचाव के उपाय तो आपने निम्नलिखित बचाव के उपाय तो आपने देख लिए। अब है कुछ सावधानियों से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। बच्चों, जो कोरोना वायरस है उसके कारण काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, काफ़ी कुछ जो है प्रभावित हुआ है। जैसे कि हमारा देश कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लगा है। सभी फैक्ट्रियाँ, ऑफिस, स्कूल, मॉल, जो व्यवसाय हैं आदि सब क्या है? सब बंद हैं। लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। स्कूल बंद है तो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है, और बच्चों बेरोजगारी बढ़ी है तो गरीबी भी संख्या बढ़ गई है। गरीबी को जहाँ घटाना जा रहा है वहाँ गरीबी बढ़ती जा रही है इसकी लॉकडाउन के कारण।
तो बच्चों जो बीमारी है उससे कैसे छुटकारा डालें, तो उसके लिए हमें सावधानियां बरतनी है। कुछ सावधानियां हमें रखनी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें निम्नलिखित सावधानियों का ध्यान रखना है, जैसे कि गंदे हाथ से आँख या नाक अथवा मुंह में क्या करें, मुंह को ना छुएं। जो गंदे हाथ हैं हमारे, उनसे हम क्या करें, उनसे हम इनको ना छुएं, नाक आँख कान को ना छुएं। और किसी को मिलने के दौरान गले लगना, चूमना या हाथ मिलाना, ये सब नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए। वैसे तो बच्चों हमें बिल्कुल नहीं थूकना चाहिए। अपने शहर को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाई नहीं लें। बिना डॉक्टर की जांच के कि आपको बुखार है, खांसी है, तो आप क्या करते हो, घर पे ही दवाई पड़ी होती है, मम्मी को कोरोसिन, या फिर आप सिर दर्द हो रहा है तो डिस्प्रिन ले लेते हो। तो बच्चों बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। इस्तेमाल किए हुए नैपकिन या टिश्यू पेपर इत्यादि को खुले में ना फेंकें। बच्चों जो टिश्यू पेपर है या फिर आप मास्क है उसको ना फेंकें। फ्लू वायरस से दूषित सतहों को स्पर्श, रेलिंग, दरवाजे इत्यादि को ना छुएं। बच्चों जहां आपको लगता है कि इस तरह से वायरस फैल सकता है, दरवाजे की रेलिंग्स, या आप कहीं जाते हो तो उसे टच ना करें। अगर बाहर से घर आए हैं तो पैर मुंह अच्छे से धोएं। कहीं सर भी आप आएँ घर पे या घर से बाहर जाएँ तो अपने आप को सुरक्षित, जैसे कि मुंह ढकना, सिर ढकना, पैरों में जूते होने चाहिए। ठीक है, इन सावधानियों का ध्यान रखना है। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। बच्चों अब आपको समझ आया तो वीडियो को क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।